हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम कुछ नए फुल फॉर्म्स को याद करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 15 फुल फॉर्म्स डिस्कस किए थे। आज 15 नए फुल फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिनमें साइंस सब्जेक्ट आता है आपका, या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। ये पूरी प्लेलिस्ट में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे के साथ डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके ज़रूर देखना। तो याद करते हैं 15 और फुल फॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है आरबीसी। आरबीसी कौन नहीं जानता। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। आपका जो खून होता है, खून रेड जो होता है वो रेड होता है आरबीसी की वजह से। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड कैसा होता है, रेड। तो आरबीसी का फुल फॉर्म याद करते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। बहुत ही इजी है, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चंस में आरबीसी ना पूछ करके एक नाम दे देता है, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम दे देता है, इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट आप याद रखोगे, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहते हैं, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं। ओके। इसके बाद है आपका एमआरआई। एमआरआई जो भी कैंसर होता है ना, जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है उस कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एमआरआई। और बहुत ही सेफ़ टेक्निक मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सेफ़ टेक्निक होती है एमआरआई। किसी भी कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे सेफ़ जो तकनीकी होती है वो होती है आपकी एमआरआई, सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किस में मदद आता है, कैंसर को ट्रीट करने में। कैंसर बीमारी आपने सुनी है ना, कैंसर को का उपचार करने में काम आता है। दूसरा आपका है सीटी। आपने पढ़ा होगा सीटी स्कैन, या फिर कहीं सुना होगा सीटी स्कैन होता है। ठीक है, तो सीटी स्कैन भी आपके कैंसर पेशेंट्स भी करते हैं। आपको कहीं ट्यूमर है ब्रेन वगैरह में, इन सब में काम आता है सीटी स्कैन आपका। तो सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ओके। इसके बाद है आपका यूवी। यूवी रेज आपने सुना होगा, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, हानिकारक किरणें होती हैं और ओजोन परत इसको रोकती है। ठीक है, कौन रोकती है इसको, ओजोन परत। ओजोन लेयर जो होती है वो इसको रोकती है। ठीक है, ओजोन लेयर रोकती है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ओके, ये आपको नुकसान पहुंचाती है, आपकी स्किन कैंसर होने का कारण बन सकती है, आपकी आंखों में जो आपकी कॉर्निया होती है उसमें सूजन ला सकती है। तो ये सब बीमारियां इस वजह से हो सकती हैं अगर ये आपके कांटेक्ट में आती है तो ओजोन परत इसको रोकती है। ठीक है, उसके बाद है आपका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कोई पानी है, अगर वो पानी कितना ज़्यादा गंदा है इसको मापने की तकनीकी होती है ये आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है, अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, जो बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। तो किसी भी पानी का हम नापते हैं कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत हो रही है वहाँ पे, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसमें कितने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं। ज़्यादा बैक्टीरिया हैं तो फिर ज़्यादा गंदा पानी है वो। ठीक है, तो बीओडी ज़्यादा होता है मतलब उतना ही ज़्यादा गंदा पानी है वो। ठीक है, बीओडी ज़्यादा का मतलब उतना ही ज़्यादा गंदा पानी है वो। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म याद रखोगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत पूछता है आपसे बीओडी। ठीक है, उसके बाद है आपका आईएआरआई। ये एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है। कल हमने कुछ और इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दो सीडीआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सीडीआरआई और एनबीआरआई मैंने कल आपको बताया था। आप उन दोनों के आंसर मुझे दोगे, ये आपका आज का क्वेश्चन रहेगा। उन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। ठीक है, अगर आपको पता करना है उसका आंसर तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता भी दूंगी, लेकिन आप अपने अगर नहीं देखा है मेरा पिछला लेक्चर उसमें जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सीडीआरआई और एनबीआरआई आप लिख के बताओगे। उसके बाद क्या है, जीएमओ। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब कि
कुछ हम जैसे आजकल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जीन में ही बदल देना, किसी के जीन को बदल देना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव के जीन को बदल देना, उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन को बदल देना क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करते हैं। और जब किसी ऑर्गेनिज्म में इस चीज़ को बदल देते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको वैसे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, आपको बस फुल फॉर्म याद रखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, जो आपके स्पेस में कुछ लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाना लेके तो नहीं जा सकते ना, कई महीनों महीनों रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना लेके नहीं जा सकते, तो वहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को ले जाते हैं। ये एक तरह का एल्गी है। क्या है? एक तरह का एल्गी है। एल्गी मतलब शैवाल। शैवाल समझते हो? शैवाल मतलब जो काई होती है ना, सिंपल भाषा में बता दो, जो काई होती है ना, आप किसी भी गीली जगह पे काई लग जाती है हरी हरी सी, वो एक तरह का शैवाल होता है। ये भी एक तरह का शैवाल होता है। सिंगल सेल प्रोटीन जिससे मिलता है, एक तरह के शैवाल से मिलता है मेनली। उस शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना से मिलता है। होता क्या है, इसमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है ना कि आप इसकी थोड़ी सी मात्रा खा लो तो आपको दिन भर खाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये सारे स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स लोग यूज़ करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा भूख ना लगे, उन्हें शरीर में जितनी भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए। तो सिंगल सेल प्रोटीन यूज़ करते हैं। एक ही सेल का होता है, एक ही सेल आपको खाने से पूरे दिन भर की या फिर शायद कई दिन तक की यार एनर्जी आपको मिल जाती है। एक और इसमें आता है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम बस जान लो, क्या पता कभी काम आ जाए। ठीक है। आपको जानना क्या है? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। उसके बाद आपका आता है TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है। ये पहला वायरस था जिसको डिस्कवर किया था, और किसने किया था? स्टैनले ने किया था। कौन से साइंटिस्ट ने? स्टैनले साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है। उसके बाद है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक तरह का हार्मोन है जो आपके गोनैड्स पे काम करता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे आपके काम करता है। रिप्रोडक्टिव, और फीमेल में ओवरी पे काम करता है, मेल में भी ये काम करता है। मेल में कम काम करता है, फीमेल में ज़्यादा काम करता है। ओवरी पे फीमेल में काम करता है, ओवरी मतलब अंडाशय पे काम करता है उसके। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक हार्मोन है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। ADH भी आपका एक हार्मोन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला हार्मोन है। ये क्या हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो, इसकी कमी की वजह से ना, एक डायबिटीज़ दो तरह की होती है। एक तो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है ना, वो इसकी कमी की वजह से होती है। जब आपके शरीर में ADH नहीं बनता, एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं बनता, तो आपको एक तरह की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम शुगर कहते हैं, तो वो डायबिटीज़ जो होती है वो होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर इसकी कमी की वजह से है। और एक डायबिटीज़ होती है ज़्यादा शुगर वगैरह खाने से होती है, वो होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। और जो जन्म से डायबिटीज़ होती है, कुछ डायबिटीज़ ऐसी होती है जो जन्म से है आपको, तो वो होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। या उसमें क्या होता है? ADH की कमी होती है, ADH आपकी बॉडी में नहीं बनता। ठीक है। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। वैसोप्रेसिन भी इसी को कहते हैं। ठीक है। आप याद रखोगे, डायबिटीज से रिलेटेड जो हार्मोन है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। उसके बाद है आपका ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG एक तरह की मशीन है, और इससे क्या होता है, जो आपके दिल की बीमारियां जो होती है ना, आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उसको चेक करना होता है तो हम ECG का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ हम कह रहे हैं, ग्राफ मतलब ये नहीं कि इसका ग्राफ, उस मशीन का ही नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उससे जो ग्राफ निकलता है, जो आपका प्रिंट आउट निकलता है उस मशीन से जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको ग्राम कहते हैं। उल्टा नाम है इसका थोड़ा सा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन को कहते हैं, और उससे जो पेज निकलता है, जो ग्राफ निकलता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ वाला मशीन को ग्राफ कहते हैं,
और ग्राम कहते हैं जो उससे पेपर निकलता है, जो प्रिंट आउट निकलता है उसको कहते हैं ग्राम। ठीक है, उल्टा नाम है, याद रखना। ग्राफ कहना चाहिए जो पेपर निकला उसको, लेकिन ग्राफ मशीन को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है NADP। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कल मैंने ATP का फुल फॉर्म बताया था आपको, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ऐसे ही NADP होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके बाद है आपका PPLO। PPLO मैंने एक बार और आपको पढ़ाया है। PPLO एक तरह का बैक्टीरिया है और सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है PPLO, है ना। तो PPLO का दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। PPLO का फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म है उसका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है, या फिर कह लो सबसे छोटा जीव है। जितने भी जीव जंतु हम जानते हैं उनमें सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है। और बैक्टीरिया है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। PPLO माइक्रोप्लाज्मा कह लो, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। इसी को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीवाणु है जिस पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं करती, तो आपके PPLO या फिर माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करती, क्योंकि पेनिसिलिन का काम होता है कोशिका भित्ति को तोड़ना। अब इसके अंदर कोशिका भित्ति ही नहीं है तो टूटेगी क्या। ओके, तो लास्ट आपका है CSIR। आपको जब मैंने NBRI पढ़ाया था, NBRI का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे NBRI और CDRI का। तो CSIR उसी के साथ आप याद कर लो, ये भी लखनऊ में ही है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ये आपके पूरे बायोलॉजी में जितने भी आपके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट में मुझे मेंशन करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी वीडियो पे बनाऊंगी। ठीक है, उसी वीडियो को मैं बनाऊंगी। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।